हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका 2693 पदों के लिए भर्ती की गई थी। इसका एग्ज़ाम हाल ही में किया गया है, जिसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। स्टूडेंट्स के पहले काफ़ी ज़्यादा नंबर्स बन रहे थे, लेकिन बाद में वो भी कम हुए और चैनल पर अलग दिखाया जा रहा है कितने नंबर्स पर कट ऑफ लगेगी, क्या चीज़ें होंगी। काफ़ी कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के माइंड में। कट ऑफ कुछ कह रहे हैं 45 प्लस जाएगी, कुछ 45 से नीचे बोल रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का असर होगा नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, किस शिफ्ट के लिए होगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें बात करने वाले हैं। और आपके डीबी के बारे में भी इसमें हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीज़ें हम देखेंगे। आपकी कट ऑफ भी जानेंगे, क्या रह सकती है कट ऑफ, और ऑब्जेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उन पर नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या अपने ही आयोग डटा रहेगा अपने ही आंसर्स पर जो उसने बताए हैं। ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो नोट करते चलिएगा। जो भी हम चीज़ें बताने वाले हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फेक नहीं है। हम पहले कट ऑफ जान लेते हैं ऑल कैटेगरीज की। देखिए, जनरल की कट ऑफ 56 से लेकर 60 रहने वाली है। इसमें प्लस या -2 रह सकता है। मैं ये नहीं बोल सकती पूरी कन्फर्म यही होगी, लेकिन प्लस या -2 इसमें रह सकता है। EWS की और OBC की कट ऑफ सेम रहने वाली है, 53 से 57। इसमें 1 या 2 नंबर इसमें भी कुछ कह नहीं सकते, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन ये जो कट ऑफ है ये अभी के लिए है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाद में ये कट ऑफ बढ़ भी सकती है 1 या 2 नंबर से, घटेगी तो नहीं लेकिन बढ़ेगी ज़रूर। जो भी लगेगी उसके बाद में डीबी के बाद में जो भी कट ऑफ लगेगी उसके बाद में चेंज होने वाला है सारा पैटर्न, तो उसको भी याद रखिएगा। देखिए, एससी की जो कट ऑफ है वो 48 से 53 रहने वाली है। कुछ स्टूडेंट का डाउट था इससे कम हाँ रह सकती है 1 या 2 नंबर, लेकिन इससे ज़्यादा कम भी नहीं रहेगी। एसटी की जो कट ऑफ है वो 45 या 43 से 47 तक या 48 तक रहने वाली है। +2 कर सकते हैं आप इसमें। पीएच की 40 प्लस ही रहेगी, यानी 40 तो रहने ही वाली है, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं कह सकते हम पीएच की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी हैं। आप कुछ कमेंट भी करेंगे कि इसकी कट ऑफ ये नहीं रहने वाली, कम रहेगी। तो देखिए, मैंने बोला है पहले ही -2 या +2 हो सकता है, इसमें कन्फर्म नहीं है ये चीज़ें। जो भी कट ऑफ बता रहे हैं अलग चैनल्स पे वो अनुमानित ही बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता है या उन्होंने कॉपी उन्होंने सारी कट ऑफ बना के रखी हुई है, ऐसा नहीं है। वो भी सब अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ये भी हैं कि 45 भी रहेगी, इससे नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। 45 कट ऑफ नहीं रहने वाली है, 45 से ऊपर ही रहेगी कट ऑफ, प्लस ही रहेगी, माइनस नहीं रहेगी। पीएच वगैरह की हम कह सकते हैं उनकी 40 प्लस जा सकती है, उनकी 45 से नीचे भी जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा कम उसमें जनरल की कट ऑफ 53 से ऊपर ही रहने वाली है, 55 से ऊपर ही रहेगी, इससे कम नहीं रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के नंबर पहले ज़्यादा थे, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में उनके कम हो गए नंबर। अब स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया है क्वेश्चंस पर, डाउट में बोला है कि ये, तो मुझे नहीं लगता उसमें एक ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। 1 से 2 नंबर आप बोल सकते हैं कि उसमें बढ़ जाएं, 1 नंबर मुश्किल से बढ़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसमें आयोग अपने क्वेश्चंस पर, हमेशा की बात है, उन्होंने नंबर नहीं किए हैं, हमेशा कम ही कर देता है, ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। जो ऑब्जेक्शन किए जाते हैं क्वेश्चंस पर, 1 या 2 क्वेश्चन ही डाउट में, उन्होंने क्वेश्चन ही इस तरह के बनाए थे, पेपर ही इतना टफ बनाया था कि उसमें नहीं कहा जा सकता कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, पूरी कंफर्म नहीं बता सकता कोई भी। और साथ में ये भी चीज़ें थी कि जो कंफर्म बोल रहे हैं कट ऑफ यही रहेगी, तो ऐसा नहीं है। कट ऑफ का उनको भी नहीं मालूम क्या रहने वाली है, कंफर्म नहीं है। डीबी के लिए कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, ये चीज़ ज़रूर है। कुछ जो साइंस वर्ग से थे, विज्ञान वर्ग से, उनको बीएससी वालों को ज़रूर निकाला जाएगा इससे, क्योंकि उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इसमें सिर्फ कला वर्ग के स्टूडेंट ही होंगे। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि 2 वर्ष के मान्य होंगे या 3 वर्ष के होंगे, या कंफर्म ये भी चीज़ें होंगी। डीबी में निकाला जाएगा उनको या नहीं निकाला जाएगा, ये चीज़ें भी डाउट में हैं। लेकिन विज्ञान वर्ग को कंफर्म उन्होंने बोल दिया है कि उनको बाहर ही किया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन की बात भी करेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो सेकंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि उनका जो पेपर था वो काफ़ी टफ था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में कुछ इजी चीज़ें भी थी, फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई थी, लेकिन जो सेकंड पेपर था उसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल में अंदर से पूछ रहे थे क्वेश्चंस, हार्ड था वो पेपर। स्टूडेंट्स का कहना भी है कि सेकंड पेपर जो शिफ्ट का था वो ज़्यादा हार्ड था। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप फिर भी इन, अगर आपकी कट ऑफ ये जो मैंने आपको बताई है, ये अगर आपकी इसके अंदर है कट ऑफ, तो आप ज़रूर अपनी डीबी के लिए तैयार रहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे तैयार रखिए अपनी डीबी के लिए, क्योंकि किसी भी टाइम आपको बुलाया जा सकता है। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछतावा हो और आपके डीबी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट ही ना हो। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था
कि EWS के बारे में कि EWS का जो सर्टिफिकेट होगा वो कब से कब तक मान्य होगा। बाकी सारी जो जनरल OBC ST SC हैं इनके लिए कुछ प्रतिबंध डेट का नहीं है कि कब से कब तक का लगेगा, लेकिन जो EWS के लिए है उन्होंने एक डेट फिक्स होती है कि 1 वर्ष के अंदर का लगता है, तो वो आपको बता दी गई थी कि कितने टाइम तक का वो मान्य होगा। अगर आपका उसके अंदर है तो आप ही EWS में ही काउंट होंगे। लेकिन यदि आपको उस नंबर का नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको भर्ती से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। DB के लिए डॉक्यूमेंट रेडी रखें। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास DB में लगेंगे, जैसे कि 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन मार्कशीट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप कंफर्म रखिए, अपने पास में तैयार रखिए। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है अपने पास में। देखिए कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि निवास कब का लगेगा, जाति का कब का लगेगा। तो देखिए जब आपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया था मुख्य सेविका का, तब आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे आपको वही डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, वही डॉक्यूमेंट लगेंगे। और कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि पिता वर्ग का लगेगा या पति वर्ग का जो जाति प्रमाण पत्र है। तो याद रखिए आपको वही सर्टिफिकेट रखने हैं जब आपने फॉर्म फिल किया था और तब लगाए थे। उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यदि आपने पहले हस्बैंड साइड का लगाया था तो वही लगाना है, और यदि आपने पिता वर्ग का या फादर की साइड का लगाया था तो आपको वही लगाना है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये चीज़ें आपको कन्फर्म रखनी है, अपनी सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखने हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन इसमें EWS के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के ने बोला भी था कि उनके पास EWS का जो सर्टिफिकेट है वो डेट निकल चुकी है या डेट नहीं है, तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। उनकी जो मेरिट लगेगी वो जनरल के अकॉर्डिंग ही लगेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए DB के लिए। देखिए DB के बाद में कट ऑफ हाई रहेगी, लो नहीं जाएगी, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये भी चीज़ें हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट में काफ़ी स्टूडेंट्स को निकाला भी जाएगा, काफ़ी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट कंप्लीट भी नहीं है या कुछ उनमें प्रॉब्लम भी है डॉक्यूमेंट्स में, और विज्ञान वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी निकाला जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट और अपनी तैयारी पूरी रखनी है, जिससे कि लास्ट टाइम पर आपका ऐसा ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखने हैं। मेरिट का या जो भी मेरिट लगेगी उसका आपको पता चल ही जाएगा टाइम पर, लेकिन आपको ये कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है ये याद रखनी है। इसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें लगने वाली हैं। इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। देखिए हाईएस्ट मेरिट है ये, इससे मेरिट ऊपर नहीं जाने वाली। जो मैंने आपको मेरिट बताई है कि हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा 1 नंबर ऊपर प्लस तो नहीं होगा। लेकिन हाँ DB के बाद में चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि DB के बाद में हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स बाहर होंगे, कितने रखे जाएंगे। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चीज़ें आएंगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे सारी चीज़ों के बारे में, और मेरिट के बारे में बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद GK। थैंक यू।